हरे कृष्णा हर हर महादेव। आप सभी को आने वाली भीमसेन या निर्जला एकादशी या पांडव एकादशी व्रत के बारे में बताऊंगी। उससे पहले आपको निर्जला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ महिलाओं द्वारा किया गए एकादशी व्रत में जो घड़ा दान दिया जाता है उसे किस समय, कैसे और कब करना चाहिए, इसके बारे में बता रही हूँ। एकादशी वाले दिन करना है या पारण वाले दिन करना है। ये घड़े में थोड़ी सी तिल है, थोड़ी शक्कर में डाल चुकी हूँ। आप पंखा इसके साथ रख सकते हैं और एक हल्दी का पैकेट भी रख सकते हैं। हल्दी थोड़ी भी रख सकते हैं, पैकेट भी रख सकते हैं। मेरे पास थोड़ी हल्दी थी तो मैंने ये रख दी है। आप देखिए मेरे पूजा की सामग्री यहाँ शालिग्राम विराजमान है और तुलसी दल, तुलसी मंजनी विष्णु भगवान के समक्ष है। ये तिल है, तिल का दान इसमें बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। तो वीडियो को बगैर स्किप किए और आधा अधूरा छोड़े बिना आपको इस चीज़ों का पता नहीं चलेगा। आपको ये पूरी देखनी है, आपको पकड़ जानकारी लेनी है तो आप पूरी स्पष्ट जानकारी लीजिएगा। एकादशी का व्रत होता है, उसमें जल का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस दिन आप जल से भरा जो मटका होता है, जिस तरह मैंने ये भर के रखा है, जल से भरा मटका जो घड़ा होता है वह दान जरूर करें। और यह घड़ा आप अपने सामर्थ्य के अनुसार छोटा बड़ा ले सकते हैं। जो लोग बाहर प्रदेश में रहते हैं, घड़ा रखने के लिए कहीं भी जगह नहीं है या कोई समस्या है, उसके अगर दिक्कत आती है, उसके लिए परेशानी या कोई नहीं ले सकता है या उससे कोई नहीं ले सकता है, तो ऐसे में आप जो घड़ा है वह मंदिर में दान कर सकते हैं। ठीक उसी तरह आपके घर में कोई काम वाली आती है तो उसको ये दान कर सकते हैं। जैसे आपके घर में आपकी हेल्पर होती है, उसे दे सकते हैं। जो यूज़ कर सकते हैं उसको दे सकते हैं, या आप अपनी ननद को दे सकते हैं, मान भांजे को दे सकते हैं। जो घड़ा वह यूज़ करे उसको आप ये दे सकते हैं। यह उनको दान दिया जाता है जो आपको मान हो या जो ज़रूरतमंद हो, या मंदिर में आप इसको दान कर सकते हैं। अब बात आती है ये घड़ा कब दान करें। तो देखिए, घड़े को जो दान है वह एकादशी, जैसे मान लीजिए 25 तारीख को पड़ रही है, एकादशी 25 को पड़ रही है, तो आप ये घड़ा एकादशी की 25 जून को है साल 2026 में, तो 25 जून को आपकी सुबह करिए यह व्रत पूजा। आप घड़े का पूजन कीजिए और शाम को आप चाहे तो घड़े का दान कर सकते हैं। पूरे दिन व्रत रखकर शाम को इसमें शरबत भरकर आप घड़े का दान कर सकते हैं। पूजा में आप इसको रख सकते हैं। जैसे शाम की आपने दिया लगा दिया है, शाम हो चुकी है, शाम के समय वह दान कर सकते हैं। यदि शाम को घड़ा अगर आप दान नहीं करना चाहते हैं तो आप पारायण के वाले दिन दान कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर पारायण हो सके, जैसा आप पारण कर सकते हो, तो उस दिन यह घड़ा दान कर सकते हैं। आप घड़े का दान कर सकते हैं। जहां आप घड़े का दान करें तो सुबह आप स्नान ध्यान करें, विधि पूर्वक व्रत करें, अर्चना करें, फिर आप घड़े का दान कर सकते हैं। आपको चीनी, जो आपने कोई भी मौसमी फल जैसे खरबूजा है, यहाँ मैंने आम लिया है, या मीठे दाने लिए हैं, तिल लिए हैं, मौसमी फल ले सकते हैं। रखा हुआ लाल या पीले रंग का वस्त्र चौकी पर लगा सकते हैं। दक्षिणा दे रख सकते हैं, ये मैंने दक्षिणा रखी है। आप पंखा, हल्दी दान दे सकते हैं, साथ में चने की दाल भी दान दे सकते हैं। ठीक है, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ जो घड़ा होता है, घड़े के अंदर एक तुलसी दल जो
डाल सकते हैं वह ज़रूर डालना चाहिए। तुलसी दल जो होता है वह आपको एकादशी वाले दिन या द्वादशी वाले दिन नहीं तोड़ना है। तुलसी तोड़ना है वह वर्जित बताया गया है। जो तुलसी को व्रत रहती है तुलसी माँ, आप उस दिन उन्हें तोड़ते हो तो इसलिए आपको पाप लग सकता है। वो एक दिन पहले आपको तोड़ लेनी चाहिए। उसके बाद आपको एकादशी के दिन द्वादशी के दिन जल नहीं देना है। एक कारणवश आप एकादशी के दिन गर्मियाँ पड़ रही हैं तो आप थोड़ा जल सुबह के समय दशमी लगने से पहले, एकादशी लगने से पहले आप दशमी में जल दे सकते हैं। लेकिन एकादशी का व्रत निर्जला व्रत तुलसी माँ भी रहती है तो आपको ये जल नहीं देना है। माता को जल देते समय तो देखिए, निर्जला एकादशी में तुलसी माता भी व्रत रखती हैं, तो आपको निर्जला एकादशी में तुलसी माता को जो पूजन है वो दूर से ही करना है। उनको जल नहीं डालना है, नहीं तोड़ना है, नहीं तो पाप के भागी बन सकते हैं। अब देखिए, बहुत सारे लोग के मन में यह प्रश्न आएगा कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, अगर पानी नहीं डालेंगे तो तुलसी जी सूख जाएंगी। दशमी वाले दिन आप डाल सकते हैं, जो कि मैंने पहले इस वीडियो में बताया है। दिन डूबने जा रहा है उससे पहले डाल दीजिए। सुबह के टाइम डाल सकते हैं। गर्मी से पहले, दोपहर से पहले, मेरा कहने का मतलब है, आप डाल सकते हैं। आपको जो तुलसी में जल है वह डालने की आवश्यकता ना पड़े। फिर जिस द्वादशी है, जिस दिन आप पारण कर रही हैं, उस दिन आप तुलसी में जो जल है वह नहीं डाल सकती, क्योंकि द्वादशी में जल वर्जित बताया गया है। पानी की बोतल दान कर सकते हैं, कहीं प्याऊ लगवा सकते हैं, कहीं मटके जो हैं आप दे सकते हैं। सड़कों पर बहुत शरबत डाल सकते हैं। रोबज़ा चल रहा है आजकल, नींबू पानी आप दान कर सकते हैं। मान्यता यह गई है, कहने का तात्पर्य यही है कि आप एकादशी के दिन शरबत का दान कर सकते हैं। शरबत का दान, फल का दान आप ज़रूर कीजिए। तो एकादशी तिथि वह 25 तारीख को आने वाली 25 जून को है। बहुत ज़्यादा गर्मी जो है वह हो रही है, तो आप पहले से ही तैयारी कर सकते हैं। कई लोग के मन में यह प्रश्न है कि हम निर्जल एकादशी व्रत कैसे रहेंगे। अगर मन में संकल्प लिया जाए तो सब मनोकामना पूरी कर सकते हैं। विष्णु भगवान सभी प्रकार के मनोकामना आपकी पूर्ण कर सकते हैं। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। निर्जला एकादशी 26 जून को 25 जून को मनाई जा रही है और पारण इसमें 26 जून 2026 को है। 26 जून को सुबह 5:15 से 8:15 तक आप पारण कर सकते हैं। पारण का समय यही बताया गया है शास्त्रों के अनुसार। आप इस व्रत को विधिपूर्वक कीजिए। आपको इस व्रत के करने से सभी मनोकामना पूर्ण होंगी। 12 एकादशी होती हैं साल में। जिस साल लोन महीना होता है तो 13 एकादशी होती हैं, अधिक मास की एकादशी हो जाती है। उस एकादशी व्रत को लगाकर 13 एकादशियाँ शुक्ल पक्ष की होती हैं और 12 एकादशी कृष्ण पक्ष की होती हैं। आप इसमें कोई भी एकादशी किसी भूलवश नहीं रह रहे हैं तो आप सिर्फ एक निर्जला एकादशी का साल में व्रत कर सकते हैं। आपको इस व्रत का पूर्ण पुण्य प्राप्त होगा। निर्जला एकादशी आपको रहने का यह नियम बताया गया है कि आप एक दिन पहले भोजन कीजिए शाम के समय। दशमी में आप अन्न शाम के समय त्याग दीजिए। आपको दशमी के दिन कोई मीठा भोजन करना है, खीर है, मखाने की खीर है, और रात को आप नींबू पानी वगैरह ले सकते हैं ताकि आपको अगले दिन को गर्मी या प्यास नहीं लगे, आपको दिक्कत ना आए। आप इस तरह व्रत कीजिए। विष्णु भगवान लक्ष्मी माँ का व्रत रखिए। आपको व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।